अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 15 जनवरी से सो ऑन आपकी जो टाइम बिहेवियर्स हैं एस्ट्रोलॉजिकली वो ज़्यादा ताकतवर होते जाएंगे, जो आपकी सलाहियतों को मज़ीद स्ट्रेंथन करेंगे। एंड ऑब्वियसली अगर सलाहियतें स्ट्रेंथन होंगी तो उसके रिवॉर्ड्स एंड रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। मार्स आपका 11 जनवरी से ही डायरेक्ट हो चुका है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। सो उसकी वजह से आपकी ताकत में डे बाय डे मज़ीद इजाफा होता जाएगा, आपकी ट्रेडिंग में मज़ीद इजाफा होता जाएगा, आपका परफॉर्मेंस स्टैमिना इन्हेंस होता जाएगा। एंड जो वो पिछले हफ्ते डायरेक्ट हुआ था, इस हफ्ते वो मज़ीद मैच्योर होकर आपको अपने एडवांटेजेस देगा। इस हफ्ते एक और बड़ी खुशखबरी है। 18 जनवरी को मरकरी अपनी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा और अगले 3 महीने तक अब डायरेक्ट रहेगा। मरकरी के डायरेक्ट होने से, मरकरी के पावरफुल पोजीशन पर आने से आपके लिए वो आपके इस वक्त 10th एंगल पर है। तो आपके आइडिया फॉर द कैरियर्स, आपके आइडिया फॉर सोर्स ऑफ इनकम, आपके आइडियाज़ फॉर परफॉर्मेंसेस, आपकी एक्सप्लेनेशंस, आपकी माइंड प्रेजेंस एंड आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो अपने मैक्सिमम लेवल्स को टच करेंगी। रूलिंग प्लैनेट का अच्छा होना, मरकरी का डायरेक्ट होना, ये 2 ताकतवर 3 इवेंट्स हैं आपके लिए इस हफ्ते के, और इससे आपकी जो रूटीन लाइफ है उसमें मसरूफियत बढ़ेगी। आपकी रूटीन लाइफ में कारकर्दगी में इजाफा और कारकर्दगी के रिवॉर्ड्स में, रेशो ऑफ सक्सेस या रेशो ऑफ प्रॉफिट्स में इजाफा देखने को मिलेगा। एक और ख़बर जो सबसे बड़ी है, सूरज आपके 10th एंगल से मूव करता हुआ अब आपके एक न्यू एंगल पर आ गया। हर एंगल एक नए तर्ज के फ्यूलिंग या एक नए तर्ज का बिहेवियर क्रिएट करती है। इसकी मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ एरीज़, कि सूरज फजर के वक़्त वही सूरज होता है और दोपहर के वक़्त वही सूरज है, शाम के वक़्त वही सूरज है, लेकिन सिर्फ वो अपने एंगल्स बदलता है और उनके बिहेवियर्स बदलने लग जाते हैं और ज़मीन पर उसके रवैये मुख्तलिफ पहुँचते हैं। पहले ये आपके 10th एंगल पर, लेट्स से 10th एंगल यहाँ था, अब ये 11th एंगल पर है। सो इसका एक नया रुख आपको मिलेगा। आप कंबाइन एफर्ट्स को पसंद करने लगेंगे। आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट्स है विद द फ्रेंड्स वो बढ़ने लगेगी। आप अपनी मटेरियल सोचों से मटेरियल अचीवमेंट्स करते हुए मटेरियल अचीवमेंट्स को एक सर्टन हद तक रखेंगे एंड देन अपने रिलेशंस को टाइम देने की तरफ सोचने लग जाएंगे। जो बहुत सक्सेसफुल एरीज़ हैं वो इज्तमाई फ़वायद पैदा करने की कोशिश करेंगे, मतलब जो कुछ उन्होंने कंसीव किया है, अचीव किया है, उसका एडवांटेज वो अपने बहन भाइयों में, दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों की तरफ माइल करना शुरू कर देंगे। एंड दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर योर रिस्पेक्ट, दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर योर फेस वैल्यू। तो ये एडवांटेजेस ऐसे हैं जिनका फ़ायदा दुनिया और आखिरत दोनों में होगा। एक यहाँ छोटा सा क्लू देते हुए जाता हूँ, सूरज का ये आखिरी पॉजिटिव पड़ाव है, उसके बाद फिर इसने 1 महीना कमज़ोर भी रहना है। वो फरवरी के 20 तारीख तक जाकर होगा, लेकिन आपको इसी वक्त अपने जो मेजर इवेंट्स हैं लाइफ के, लाइक आपको कोई ट्रैवल करना है, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है, आपको कोई एग्ज़ामिनेशन या एग्ज़ाम प्रिपरेशंस करनी है, आपको कोई सैर व सियाहत का प्लान करना है, या आपको कोई कम्युनिटी वर्क करना है, कोई इज्तिमाई काम करना है, कोई वेलफेयर एक्टिविटीज़ करनी है, किसी को इवन प्रपोज़ करना है। सो दिस इज़ द राइट टाइम जब ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं। ज़्यादातर प्लैनेट्स का फेवरेबल होना सादा लफ्ज़ों में, जनरल उर्दू में कहते हैं कि आप फसले बहार में चल रहे हैं, और फसले बहार में तो फल फूल खिला ही करते हैं। फसले बहार में तो आसानी से अचीवमेंट्स होती हैं। सो दिस इज़ वेरी पॉसिबल कि आपकी ये कामयाबियाँ आपके लिए इस हफ्ते से आपको गैर मामूली लेवल्स को टच कराने में, गैर मामूली लेवल्स को कंसीव करने में मदद दें। कुछ चीज़ें ऐसी जो कि मेजर लेवल की हैं, जैसे जुपिटर का आपके फर्स्ट हाउस में होना आपके लकी फैक्टर्स को इन्हेंस कर रहा है, आपके सडन गेन चांसेस को इंक्रीज़ कर रहा है, आपके अंदर लव लेवल्स को आसानियों की तरफ लेकर जा रहा है, आपके मकासद ज़िंदगी की तकमील में आसाइश पैदा कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा निखार पैदा कर रहा है जिसमें आपके अंदर जदीदियत, न्यू जो प्लान्स या न्यू आइडियाज़ हैं उसकी तरफ जाएगा। आप इन प्लान्स को रोके नहीं,
अगर कोई आइडिया नया उभरता है जो कि आपके माइंड से समझे फर्स्ट टाइम टकरा रहा है, आपके माइंड से फर्स्ट टाइम वो आइडिया अपीयर हुआ है, तो उसको ये कह के मत छोड़ दीजिए कि मैं इस तरह का नहीं हूँ और मैं ये नहीं करूँगा। दैट मीन्स कि आपने इस तरह का टाइम पहले देखा भी नहीं। ये एक यूनिक टाइम बिहेवियर है जिसमें जुपिटर 12 साल के बाद आपके फर्स्ट एंगल पर आया है और न्यू आइडियाज़ आएंगे ही आएंगे। इमेजिनेशन, डेजावू कहते हैं जो टाइम आपने पहले भी कभी देख लिया हो, पहले भी कभी आपको लगे कि ये टाइम रिपीट हो रहा है, ये जुपिटर के फर्स्ट एंगल पर आने से होता है। जुपिटर के फर्स्ट एंगल के आने पर रेजिस्टेंसेस डिलीट होती हैं, डिलेज डिलीट होते हैं, एंड आप अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने तवक्कुआत के मुताबिक, अपने नज़रियात के मुताबिक, अपने प्लान्स के मुताबिक कामयाबियाँ हासिल कर पाएंगे। सैटर्न इस वक्त बहुत अच्छे एंगल पर है, 11th एंगल पर है। वो एक अदरवाइज़ कामयाबियाँ आपके लिए प्रोड्यूस कर रहा है। सूरज का भी आपके 11th एंगल पर आना, इन दोनों का आपसी आमेज़िश आपको हाई लीडरशिप क्वालिटी, बिग कैप्टन स्किल्स, ब्रेवरी, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ ये प्रोड्यूस करके देगा। इन सब सलाहियतों के इवज़ अगर आप अगले कुछ दिनों में कुछ बड़ी प्लानिंग करें फॉर योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फॉर योर फैमिली वेलफेयर, फॉर योर बिजनेस एक्टिविटीज़, फॉर योर ट्रैवलिंग, फॉर योर लव लाइफ, तो ये हफ़्ता काफ़ी आप खुशियों से गुजारेंगे। कोई कमी रह जाए, जैसे सारे एरीज़ इतने ताकतवर यकमुश्त नहीं होंगे, कोई पेशेंट एरीज़ होंगे, कुछ सेंसिटिव एरीज़ होंगे, कुछ ख़वातीन ऐसी होंगी जो अपने जज्बाती कैफियत में पिछले दिनों के रॉन्ग डिसीजंस की वजह से उलझी हुई होंगी, कुछ हाउसवाइफ्स ऐसी होंगी जिनमें कुछ ट्रबल्स चल रही होगी। उनको ये टाइम एक पुश देगा जिससे वो अपनी लाइफ में दोबारा स्टेबल होने के लेवल पर आ जाएंगे या आ जाएंगी। अगर इस पुश से इस 18 तारीख के बाद वाला जो सीज़न है, इससे आप अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज कर लेते हैं, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी हेल्थ को, अपने रिलेशंस को, देन फाइन, यू आर नॉट अ पेशेंट। एक बैड पैच था, उस बैड पैच में से गुजरने से कुछ प्रॉब्लम्स आई, वो बैड पैच दूर हो गया एंड अगेन यू आर ऑन ट्रैक। बट अगर ट्रैक पर आ जाने के बावजूद, टाइम बिहेवियर पॉजिटिव हो जाने के बावजूद आप अच्छे नहीं चल पा रहे, आप ड्राई हो रहे हैं, आप कंप्लेनिंग हो रहे हैं, आप मुसलसल अग्रेसिव हैं, आप मुसलसल ब्रेवरी आपके अंदर नहीं है, आप नॉन डिसाइसिव हैं, तो दैट मीन्स कि फिर आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है जो टाइम से आपको फ़ायदा नहीं लेने दे रही, जो आपकी सलाहियतों को कन्वर्ट नहीं होने दे रही रिवॉर्ड्स में। ऐसी सिचुएशन में जो अमूमी रेमेडी है, जिसे हम जनरल रेमेडी कह सकते हैं, वो ब्लू सफ़ायर है एंड सूर्य शम्स है। 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर करना, उससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बट अगर कोई एरीज़ ब्लू सफ़ायर पहने हुआ है और साथ में उसने सूर्य शम्स भी 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ी है, तो देन फाइन, फिर ज़रूरत नहीं। अगर उससे अच्छे रिज़ल्ट आ गए तो फिर ज़रूरत नहीं। बट अगर उससे अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आए तो फिर वो एक नया स्टेप इख्तियार करें, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं। पर्सनल कैलकुलेशंस हमेशा ही इंसानी जो डायग्नोसिस है उसके लिए बड़ी अहमियत की हामिल रही है। उससे आपका असेंडेंट पावर, आपकी नेचुरल एबिलिटीज़, आपकी इनर एबिलिटीज़, आपका परफॉर्मेंसेस, ये सब पता लग जाएगा। एंड अगर उसमें कुछ कमी होगी, कुछ मिस टैकलिंग हो रही होगी, तो उसको भी रिपेयर करने की हज़ारों रेमेडीज़ हैं। इनके जो बाद वाले स्टेप हैं, ब्लू सफ़ायर के जो बाद वाले स्टेप्स होते हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते सूरज का अच्छे एंगल पर आना आपके लिए करेज की वजह बन रहा है। आपके लिए मरकरी का डायरेक्ट होना एक अलग से करेज की वजह बना। एक छोटी सी खबर सुनाकर फिर बात को ख़त्म करता हूँ। 21 तारीख को नया चांद भी हो जाएगा एंड उसी एंगल पर होगा जिस एंगल पर सैटर्न है, जिस एंगल पर सन है, जिस एंगल पर चांद है। तो ये आपकी जज्बाती कैफियत को भी बढ़ाएगा, जिससे आपकी दिलचस्पी अपने कामों में ज़्यादा बढ़ने लगेगी एंड वो ब्यूटी लविंग की वजह भी बनेगा, दोस्तियाँ भी उससे ज़्यादा होने लगेंगी, तो उसे आप अलग से एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते ये जो मैंने 2 प्लैनेट्स बताएं, सन एंड सैटर्न, इसी एंगल पर वीनस भी आ जाएगा। वो आपके साथ क्या रुख इख्तियार करेगा वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगर ये वीडियो में कोई ऐसी चीज़ जो मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका और आप पूछना चाह रहे हैं तो
मुझे नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा एरीज़। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो वाला सेक्टर भी एक्सप्लेन कर दूँ। मुझे अब इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरी ये रिसर्चेज़, अगर मेरे ये एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को डिफ़ाइन करना आपको अच्छा लगता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।